हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए उन सबको बताया हमारे साथ आपकी बीएड इंटेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लिया क्लास का समय। जीके जिसकी क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को जो पीडीएफ भी है फ्री मिलेगी, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपना पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आप सभी का, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। क्लास के बारे में सजेशन भी आप लोग अपना दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, बताइए। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, नागरी लिपि से आपकी ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि हुई है। ठीक है, क्लियर है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 52 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। ठीक है, दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानने हैं हमें, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है, बताइए। चलिए, महत्व, मनोयोग, पश्चाताप, झंडा। तो देखिए, अशुद्ध शब्द पहचानना है हमें, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे पश्चाताप दिया गया है। अशुद्ध नहीं, हमें शुद्ध शब्द पहचानना है ना। पश्चाताप की यहाँ पे ये अलग ही दिया है हमें, शुद्ध शब्द, क्योंकि सभी तो मुझे अशुद्ध ही लग रहे हैं यहाँ पे। महत्व भी अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, पश्चाताप जो वतनी दी गई है आपकी यहाँ पे शुद्ध वतनी है। ठीक है, महत्व, मनोयोग और झंडा है सबकी वतनी आपकी अशुद्ध दी गई है। चलिए, 53 नंबर है। नीचे एक ही शब्द की चार वतनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36, 36 की वतनी कौन सी शुद्ध है, तो 36 की वतनी आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली जो दी गई साथ ही आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, 36 में जो वर्तनी दी गई है, ऑप्शन नंबर डी की शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, 36, 36, 30 और 6, 36 हुआ है। ठीक है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा, बताइए। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द होगा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होगा ना, हस्तक्षेप होगा, हस्ताक्षेप का हस्तक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? बताइए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ तालु से है, तो किस वर्ण का उच्चारण आपका कंठ तालु से है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है अय का। ठीक है, अय का जो उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु से है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंठ तालु ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण कंठ एवं तालु के माध्यम से होता है। ठीक है, इसमें दो स्वर ध्वनियां ए और अ भी होती हैं। ठीक है, चलिए 56 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका ट वर्ग में नहीं है, तो ट वर्ग में जो दिया गया है आपका यहाँ पे कौन सा नहीं है ना, तो ट वर्ग में आपका ध नहीं आएगा। ठीक है, देखो ध जो है आपका ट वर्ग में आता है, बाकी ट ठ ड ढ अड़ ये सभी आपकी जो है ट वर्ग में आती है। ठीक है, 57 57 राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल, राज्यपाल में ना, तो राज्यपाल में आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका है साथियों 58। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? ठीक है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप लगा है हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे में शब्द का रूप अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भरोसे शब्द शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। ठीक है, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उसे जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर बिना भरोसे सहित निकट पास इत्यादि सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका है 59 नंबर। इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? बताइए, संदेहार्थक क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है इसमें से? तो सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो इसमें संदेहार्थक प्रयोग, तुमने पढ़ा होगा हमें पता है कि नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे आपका संदेह हो रहा है। ठीक है, तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें आपका संदेहार्थक क्रिया द्रष्टव्य है, क्योंकि जिन वाक्यों में संदेह की स्थिति या पूर्ण विकास या संदेह की क्या देगा, जिन वाक्यों में संदेह की स्थिति या पूर्ण विश्वास या निश्चितता का अभाव हो। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वहां क्रिया का रूप का संदेहार्थक हो जाएगा। ठीक है, सदा सच बोले आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी, अन्य वाक्यों में आपकी कर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 60 नंबर। अनुकरात्मक क्रिया नहीं है, अनुकरात्मक क्रिया नहीं है किसमें? तो अनुकरात्मक क्रिया आपकी झुठलाना, झुठलाना में अनुकरात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न आपका 61 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को कहा जाता है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें आपका क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका है 62 नंबर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, तो मुझे आपका सर्वनाम हो जाएगा साथियों उत्तम पुरुष का सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियों लगाने से इनके रूप में विक्रियता आ जाती है। जैसे मैं का मुझे हो जाएगा मेरा, मुझसे, मुझको आदि। ठीक है, तो मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका है 63 नंबर। वह किधर गया? वाक्य में किधर शब्द क्या है? तो किधर आपका आपका हो जाएगा साथियों किधर। तो किधर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम सदा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो साथियों आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो क्रिया विशेषण जो दिया गया है धीरे धीरे, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके रीति का बोध कराए वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका 65 65 नंबर। सुकृत वर्ड से सुंदर है। ठीक है, सुकृत वर्ड से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कारक हो जाएगा साथियों सुकृत वर्ड से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेरिजन हो रही है, एक दूसरे से अलग होने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपदान का अर्थ है अलग होना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां आपका अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका चिन्ह आपका से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका है 66 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पुल्लिंग नहीं है? गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा पुल्लिंग शब्द तो आपका जो दिया गया है गाय नहीं है। ठीक है, गाय आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ठीक है,
स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा गाय। चलिए, 67 नंबर आपके सामने है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का यहाँ पे मुक्ता, मामा, मस्तक, मातुल। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है तद्भव शब्द आपका हो जाएगा साथियों मामा। मामा हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, मामा सदमा हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। अच्छा, मामा हमारा क्या है, तद्भव रूप है, सॉरी, तद्भव तत्सम नहीं है, तद्भव है। मातुल जो है इसका तत्सम है, ठीक है, मातुल जो है इसका तत्सम है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ विकार या परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें आपका तद्भव कहता है। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें आपका तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मुक्ता, मस्तक, मातुल आपके क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। चड़क का तद्भव क्या हो जाएगा, तो चड़क का तद्भव आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे चना। मैंने अभी आपको बताया तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, चना। सड़क का हो जाएगा चना। 69 आपके सामने, नीचे दिए अनेकाधिक शब्दों के एक अर्थ के साथ लिखा है उसका दूसरा अर्थ बताइए। अली का एक अर्थ सखी दिया गया, उसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा। तो अली का एक अर्थ अगर सखी दिया गया है तो दूसरा अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मदिरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। मच्छरदानी, तो मच्छरदानी में आपका क्या हो जाएगा, तो मच्छरदानी में आपका हो जाएगा दानी प्रत्यय लगा, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। हाँ है ना। तो मच्छरदानी में जो है दानी प्रत्यय लगा है, क्लियर सभी को। शब्दांश के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं। 71 है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ष, ठीक है। तो उत्कर्ष में अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका उत उपसर्ग लगा है, ठीक है। उत्कर्ष में आपका क्या लगा, उत उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट है। उत्कर्ष शब्द में उत क्या है, उपसर्ग है। उत का अर्थ है ऊपर या ऊंचा। उत्कर्ष का अर्थ हो जाएगा वृद्धि या समृद्धि या श्रेष्ठता, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है। किस शब्द में वृद्धि संधि है, ठीक है, किस शब्द में आपकी वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि सदा धन एव सदैव, ठीक है, इसमें आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है, सदा धन एव सदैव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ का आ और यहाँ का ये मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ए में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वृद्धि संधि हो रही है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 73 73। मतकय किस संधि का उदाहरण बताइए, मतकय। तो मतकय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन एक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ और ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ए में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो यह किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो यह आपका जो है साथियों वृद्धि संधि का, मैंने अभी आपको बताया था। तो वृद्धि संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलिए, 74 नंबर, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रतन धन आकर, ठीक है, रत्नाकर का रतन धन आकर, रत्नाकर का संधि संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। रत्नाकर का रत्न धन आकर, रत्नाकर, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, यह भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है 75, महा महेश्वर। तो महाधन ऐश्वर इसमें कौन सी संधि लगी है, तो इसमें आपका जो है वृद्धि संधि की लगी है, ठीक है, महाधन ऐश्वर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, महा महा यहाँ पे आ लगा है और यहाँ पे ए लगा है, और परिवर्तित किस में हो रहे हैं, ए में परिवर्तित हो रहे हैं। तो आ और ए मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, आ और ए मिलकर जो है ए में परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आ धन ए मिलकर आपका ए में परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा एक तरह से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में बता दीजिए क्लास कैसी लगी आप सभी को।
अच्छे लगे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।